काम करने वाला मिशन नमामि गंगे, नीति आयोग और आईआईटी कानपुर का नदियों के संरक्षण पुनरुद्धार के लिए बना तकनीकी प्लेटफॉर्म सी गंगा, तीनों के संयुक्त तत्वावधान में आज 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट प्रारंभ हुआ है। हम सब जानते हैं कि पानी जो बड़ी नदियों में बहता है वो प्रारंभ में छोटी छोटी नदियों से ऊपर छोटी जलधाराएं, स्प्रिंग्स, उन सब के माध्यम से आते हैं। और अपने परिवेश में अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखें तो वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस के कारण से, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण से, कैचमेंट एरिया के डिग्रेडेशन के कारण से, एनक्रोचमेंट्स के कारण से, वेटलैंड्स के सिमटते जाने के कारण से, अति भूगर्भ जल के दोहन के चलते हमारी छोटी छोटी नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो विलुप्त होती गई। और उसके चलते बड़ी नदियों में जितनी जलराशि बहती थी वो कम हुई। आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे अस्तित्व के लिए चुनौती न बने और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार करने के लिए, पाने के लिए हम चलें, उसके मार्ग में एक बाधा न बने। इस दृष्टिकोण से इन नदियों का संरक्षण, इन नदियों को पुनर्जीवित करना नितांत आवश्यक है। और इस 3 दिन की कार्यशाला में इस विषय पर विस्तार के साथ में चर्चा होगी। पूर्व में हमने एनएमसीजी के तत्वाधान में मिशन नमामि गंगे में इन विषयों पर उल्लेखनीय काम किया है। विभिन्न राज्यों ने, विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने भी इस विषय पर जो चेतना माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्प्रयासों से जागृत हुई है वो इस दिशा में उल्लेखनीय काम किए हैं। लेकिन इसको और अधिक गति मिल सके और इन्हें और अधिक हम वैज्ञानिक तरीक़ों से रिस्टोर कर सकें, इस दृष्टिकोण से ये आज कार्यशाला आयोजित की गई है, आज प्रारंभ हुई है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो किसी भी काम को करने के पीछे, सरकार उस पर पैसा खर्च करे, सरकार के निवेश के साथ साथ में डिफरेंट पार्टनरशिप्स उसके साथ में हो और सबसे बड़ी बात कि लोगों का सहयोग उसके साथ में हो, जन चेतना हो और ऐसा विषय की जिम्मेदारी, उसे पार करने की जिम्मेदारी, उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी, उस चुनौती से लड़ने की जिम्मेदारी समाज अपने कंधों पर उठा ले। पीपल्स पार्टिसिपेशन हो तो सहजता के साथ में इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने बहुत सारे कार्यक्रमों में पिछले 8 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन सफलताओं को इन 5 P's के प्रिंसिपल्स पर अर्जित होते हुए देखा है। चाहे स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, नमामि गंगे मिशन है या इससे जुड़े हुए और भी देश में जितने काम हुए हैं। नमामि गंगे मिशन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस संकल्प के साथ में कि माँ गंगा ने मुझे सेवा का अवसर दिया, प्रारंभ किया था। आज देश इस बात को स्वीकारता है, दुनिया भी इस बात को स्वीकारती है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि वर्तमान दशक जो यूनाइटेड नेशंस का था, जो डिग्रेडेशन दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के बढ़ाने के दौर में जो हुआ, इस डिग्रेडेशन के समाधान के लिए दुनिया भर में जितने इनिशिएटिव्स पिछले 10 वर्षों में लिए गए, उनसे एंट्रीज इनवाइट की गई। यूनाइटेड नेशंस ने जो एंट्री इनवाइट किया उसमें 160 एंट्रीज दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग इनिशिएटिव जो हर एक देश ने लिए उसके बारे में आई थी। और मुझे आप सबसे साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि COP15 का जो समिट अभी मॉन्ट्रियल में चल रहा है, उसमें आज से 2 दिन पहले 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के मिशन, इस नमामि गंगे मिशन को दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स जो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किए गए, उनमें से एक पिछले 10 सालों में हुए ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट जो है इनिशिएटिव्स में से एक ऐसा माना गया। उसके लिए मैं मिशन नमामि गंगे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, और क्योंकि गंगा की इस सफलता के पीछे बहुत सारे लोग, सरकार में बैठे लोग, गैर सरकारी संस्थाएं, हमारे पार्टनर्स और उन सब के साथ साथ में जो हमारे फुट सोल्जर्स के लिए की तरह काम करते हैं, हमारे गंगा प्रेमी हैं, हमारे गंगा मित्र हैं, हमारे स्पर्श गंगा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का योगदान बराबर महत्वपूर्ण। और मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इस विचार को
साकार करने में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे धरातल पर काम करने वाले लोगों का है। हमारी आस्था से लेकर के आजीविका तक का आधार जो माँ गंगा है, उस गंगा को एक बार पुनः निर्मल और अविरल बनाने के लक्ष्य को लेकर के हम जो जुटे थे, आज पूरे विश्व में उसकी पहचान बनी है। मैं इस सब के लिए भी उन सबको शुभकामनाएं पेश करता हूं। सर आदरणीय, ये आस्था से अर्थ तक की जो दिशा है, जो दूरी है, उसमें सरस्वती नदी का बहुत महत्व है। उसके जीर्णोद्धार में क्या काम हो रहा है? ये माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस दिशा में काम किया है। हरियाणा सरकार ने उसके लिए बोर्ड की स्थापना की है। हमने हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच में समझौता कराया है ताकि हम सरस्वती की उस धारा को आदिबद्री से लेकर के जो है समागम स्थल तक अविरल बनाए रह सकें, और उस दिशा में सरकार तेज गति के साथ में काम करे। थैंक यू।